ईरान रूसी मिसाइलों से हमला करने वाला है। रशिया से ड्रोन, मिसाइलों और टीएनटी की खेप ईरान भेजी गई है। कैस्पियन सागर के जरिए ईरान को ये जखीरा रूस की तरफ से मिला है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एनबीसी न्यूज को मिले एक यूरोपीय सरकारी दस्तावेज के मुताबिक रूस कैस्पियन सागर के जरिए ईरान को ड्रोन के पार्ट्स, गोला बारूद और टीएनटी भेज रहा है। इससे तेहरान को उन स्टॉक को फिर से भरने में मदद मिलेगी जो यूएस और इजराइल के हमलों में नष्ट हो गए थे। रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग जो हाल के सालों में और गहरा हुआ है, अब एक नए चरण पर पहुंच गया है, ये बताया जा रहा है। दरअसल रूस जो है वो सीक्रेट रास्ते के जरिए ईरान के सैन्य भंडार को मजबूत करने में मदद कर रहा है। अब होर्मुज के इलाके पर तो अमेरिका ने अपना जो ब्लॉकेड है वो लगा कर रखा है। अगर प्लेन से कोई सामान भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो नजरों में आ जाएगा, क्योंकि फ्लाइट रडार का डेटा इसमें काम करता है। लेकिन जो रूस है वो सीक्रेट रास्ता कैस्पियन सागर का इस्तेमाल कर रहा है ईरान तक सामान पहुंचाने के लिए, जो कि रूस और ईरान को जोड़ता है। रूस ईरान को टीएनटी विस्फोटक, ड्रोन के पार्ट्स और गोला बारूद भेज रहा है। रिपोर्ट में यूरोपीय सरकार के एक दस्तावेज के हवाले से बताया गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि इनमें बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए जरूरी कुछ पार्ट्स भी हो सकते हैं। ईरान के सैन्य भंडार हाल ही में अमेरिका और इजराइल के साथ हुए संघर्ष में काफी कम हो गए थे। अब रूस इसके लिए कैस्पियन सागर का रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। कैस्पियन सागर से रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। ये समुद्री रास्ता पश्चिमी देशों की निगरानी से बचने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है। ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये छोटी मोटी कंट्रीज हैं जो कि ईरान और रूस दोनों को बहुत अच्छे से जानती हैं, दोनों एक दूसरे में दोस्त हैं। यहाँ से गुजरने वाले जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम AIS बंद कर सकते हैं। इससे उनकी आवाजाही को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच एक सुरक्षित बैकडोर और रणनीतिक समुद्री रास्ते के रूप में काम करता है। ये बैकडोर दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और पश्चिमी देशों की नजरों से बचकर सैन्य सामान भेजने की सहूलियत देता है। कैस्पियन सागर की कानूनी स्थिति को लेकर लंबे समय तक विवाद रहा है, लेकिन 2018 में कैस्पियन सागर की कानूनी स्थिति पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता कैस्पियन सागर के 5 तटीय देशों को इसके संसाधनों और सुरक्षा पर अधिकार देता है, जिसमें रूस भी है और ईरान भी है। हालांकि यह समझौता मुख्य रूप से समुद्री सीमाओं और वहां के संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ा है। इसके तहत किसी बाहरी देश की सेना को यहां आने की इजाजत नहीं है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका या फिर अमेरिका से जुड़ा कोई और देश नहीं आ सकता है। इस वजह से भी ये सबसे सेफ रास्ता माना जाता है जिसका इस्तेमाल ईरान की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। इससे ये जो इलाका है इन 5 देशों के खास प्रभाव वाला क्षेत्र बन जाता है। यूक्रेन जंग के दौरान ईरान ने रूस को शाहेद जैसे ड्रोन दिए थे। अब रूस ईरान को अपने घटे सैन्य भंडार को फिर से भरने में मदद कर रहा है। रूस की ओर से ईरान को सामान भेजे जाने की रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई है जब इजराइल पहले ईरान के अहम बंदरगाह और सैन्य सप्लाई नेटवर्क को निशाना बना चुका है। यानी कि इजराइल ने यह दावा किया था कि उसने ईरान के कई नेटवर्क्स पर हमला किया था, कई ऐसी जगहों पर हमला किया था जो कि मिसाइल ठिकाने हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने वापस से अपने मिसाइल ठिकानों को रिपेयर कर लिया और अब दुगनी तेजी से वो मिसाइलों को प्रोड्यूस कर रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इजरायली हमलों में बंदर अंजली पोर्ट की कुछ सुविधाओं और ईरानी नौसेना से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। ये पोर्ट ईरान तक सैन्य सामान पहुंचाने वाले समुद्री नेटवर्क का हिस्सा है। ईरान का रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की लॉजिस्टिक संस्था अब अपने यहाँ बनने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में रूस और चीन में बने कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के एरोस्पेस फोर्स से जुड़े कार्यक्रमों में की जा रही है। ये ईरान की लुक ईस्ट रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत ईरान पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता कम करके रूस और चीन के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को सैटेलाइट तस्वीरें भी भेज रहा है। इनकी मदद से ईरानी सेना सैन्य ठिकानों की निगरानी और हमलों के लिए लक्ष्य तय करने की क्षमता बढ़ा सकती है। चीन भी ईरान को कई तरह की तकनीकी मदद दे रहा है। इसमें बेइदो नेविगेशन सिस्टम, रडार और निगरानी तकनीक के साथ ठोस ईंधन वाली मिसाइलों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल हैं। यानी कि ईरान के लिए रूस और चीन ये दोनों ही अपने हिसाब से मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये खबर सचमुच बहुत बड़ी है कि बाकायदा अलग अलग दस्तावेजों से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से रूस ने ईरान को अपने जो हथियार हैं वो भेजे हैं, मिसाइल बनाने के लिए सामान भेजा है, TNT विस्फोटक भेजे हैं, ड्रोन्स भेजे हैं। और ये बात पहले भी कही जा रही थी कि ईरान तक
या फिर ईरान इतना मजबूत ऐसे ही नहीं हो गया है, बल्कि रूस और चीन की ताकत उसके साथ है, जो कि यहाँ पर एक बार फिर प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। चीन की तरफ से भी ईरान को लगातार जो सामान है वो दिए गए हैं। ऐसी खबरें बहुत बार सामने आई हैं। कहीं कार्गो शिप से सामान आ रहा था, तो कहीं पर केमिकल्स दिए गए थे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी आरोप लगाया था कि चीन ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन ईरान ने उन आरोपों को तो खारिज किया था, लेकिन ये भी कहा था कि भाई हमारा जिस किसी से भी के साथ सहयोग है, हम उसे कोई सामान दे या फिर ना दे, इसमें आप दखल देने वाले कोई नहीं होते हैं। हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे, हमें जो चीज़ ठीक लगेगी हम उसी को करेंगे। ये बात जो चीन है उसने भी कही थी। और वहीं दूसरी तरफ अब रूस भी लगातार ईरान की मदद कर रहा है। ईरान ने भी रूस की मदद की थी। जो शाहेद ड्रोन है, जो कि ईरान में बहुत बड़े लेवल पर बनते हैं, हर दिन में वो करीब 200 से 300 के आसपास जो ड्रोन्स है वो बना लेता है। और अब तो ईरान ने इनके नए वर्जन्स भी निकाले हैं, छोटे शाहेद ड्रोन्स भी निकाले हैं। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके के ड्रोन्स हैं उन्हें भी निकाला है। गाज़ा ड्रोन एक नाम है, इसके अलावा भी हदीद ड्रोन है ईरान का। और ये सभी ड्रोन्स मिलकर अमेरिका के ठिकानों को ध्वस्त करने में कामयाब हो चुके हैं। और इसी वजह से इनका इस्तेमाल अब रूस भी कर रहा है। रूस तक ईरान ने अपने ये ड्रोन्स पहुंचाए हैं, क्योंकि अमेरिका के ही हथियार अमेरिका के ही हथियार यूक्रेन को मिलते हैं। यानी कि जो पेट्रियट सिस्टम है, जो बाकी ये सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, थार्ड रडार सिस्टम है, ये सब अमेरिका की तरफ से ही यूक्रेन को मिलता है। और जब ईरान इन सबको मिडिल ईस्ट में ध्वस्त कर सकता है अपने ड्रोन्स के जरिए, तो जाहिर सी बात है कि रूस भी ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके इन्हें यूक्रेन में ध्वस्त कर सकता है। और इसी वजह से जो रूस है और ईरान है, ये आपस में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। और रूस ने बाकायदा ईरान को ये जखीरा भेजा है, हथियारों का जखीरा भेजा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मिसाइलें भी शामिल हैं, विस्फोटक भी शामिल है और बाकी का सामान भी मौजूद है, जिसके ज़रिए ईरान इनसे हमला कर सकता है। आने वाले वक्त में जब जंग का दायरा अगर बढ़ेगा, तो उस दायरे में जो ईरान है वो रूस के इन मिसाइलों का, इन हथियारों का इस्तेमाल बाकायदा कर सकता है। और इसी वजह से इन्हें भेजा गया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।